सलार मूवी की शुरुआत होती है एक माइन के अंदर से। माइन के अंदर कई मजदूर छुपे हुए थे और बाहर कुछ लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि यही मजदूर लोग जानते थे कि खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है। उन गुंडों में से एक आदमी इन लोगों को ढूंढ लेता है और सभी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर ले आता है। तभी वहाँ पर एंट्री होता है हमारे प्रभास की, जो फिल्म में सलार की रोल निभा रहे हैं। सलार अपने सैनिकों के साथ उन लोगों पर हमला कर देता है और सभी को मार देता है और उन सभी मजदूरों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। सलार कहता है कि डरो मत, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तुम मेरे साथ रहना और मेरे लिए काम करना। इसके बाद सभी लोगों को उसी माइन के खुदाई में लगा देता है जो तबाह हो चुकी है। कुछ ही दिनों पहले आर्मी ने इस जगह को तबाह कर दिया था और इसी माइन में दोबारा से काम शुरू करने के लिए सलार की इस माइन को दोबारा से ठीक कर रहा है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस माइन में काम शुरू किया जाए। इस बात का अभी तक सरकार को नहीं पता था कि कोई इन माइनों को दोबारा से शुरू करना चाहता है। इस माइन को कई और भी लोग ढूंढना चाहता है और उन्हीं लोगों में से एक है पृथ्वीराज सुकुमारन, जो फिल्म में भरतराज मन्नार का रोल निभा रहे हैं। भरतराज मन्नार दुनिया का सबसे ताकतवर और पैसों वाला बनना चाहता है। वो जानता है कि इन माइनों में ढेर सारा सोना दफना हुआ है, इसीलिए वो भी चाहता है कि वो इस माइन पर कब्जा कर ले। लेकिन जब तक सलार जिंदा है उसका ये सपना पूरा नहीं होने वाला। इससे पहले भी उसके कई आदमियों को मार चुका है, पर अभी तक सलार और भरतराज मन्नार के सामना नहीं हुआ है। पर अब बहुत जल्द इन दोनों का सामना होने वाला है। भरतराज मन्नार अपने एक मैसेज सलार तक पहुंचाने के लिए अपना एक आदमी चुनता है। वो आदमी भरतराज मन्नार का मैसेज लेकर सलार के पास जाता है और सलार को कहता है कि हमारे सरकार आपसे मिलना चाहता है। पर सलार कहता है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, पर बाद में भरतराज मन्नार से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन ये दोनों एक जगह पर मीटिंग करता है। उस जगह पर सलार अकेले जाता है और भरतराज मन्नार अपने पूरे गैंग के साथ आता है। सलार समझ जाता है कि ये उस पर हमला करना आए हैं। इस मीटिंग में भरतराज मन्नार एक ऑफर देता है कि माइन का बिजनेस को 50-50 कर लेता है, पर सलार मना कर देता है क्योंकि ये बिजनेस उसका नहीं था। वो तो सिर्फ इस खेल का एक मोहरा है। इतने बड़े माइनों को कोई बड़ा खिलाड़ी ही चला रहा है। सलार भरतराज को इस ऑफर को मना कर देता है। भरतराज मन्ना सलार से पूछता है कि तुम्हारे वो बॉस कौन है जिसकी ये सब माइन है। पर सलार बताता है कि आज से कुछ सालों पहले उसकी खौफ से पूरा इंडिया डरता था। सभी लोग सोचते थे कि वो मर गया है, पर एक राज की बात यह है कि वो आज भी जिंदा है। और मैं ये राज की बात तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी बहुत जल्द मरने वाले हो। ये सुनने के बाद भरतराज मन्ना सलार से कहता है कि तुम अकेली ही और मैं पूरी गैंग के साथ हूँ। मौत मेरी नहीं तुम्हारी आई है। इसके बाद सलार एक पहाड़ी की तरफ इशारा करता है और तभी सलार के सभी सैनिक भरतराज मन्नार के पूरी गैंग को घेर लेती है और एक एक करके भरतराज के सभी साथियों को मार देता है। लेकिन सलार भरतराज मन्नार को जिंदा छोड़ देता है। सलार कहता है कि जाओ और हो सके तो दोबारा हम पे हमला करने की कोशिश मत करना, नहीं तो कुत्ते की मौत मारेंगे। भरतराज के बेइज्जती होने के बाद वो अपना जान बचा के भी सलार से बदला लेना चाहता था, इसीलिए भरतराज अपने भाई से मदद मांगने जाता है। भरतराज और उसके भाई की कभी नहीं बनती थी, लेकिन सलार से बदला लेने के लिए ये उसके पास जाता है। भरतराज मन्नार का बड़े नाम होता है राजा मन्नार और इस रोल फिल्म में जगपति बाबू निभा रहे हैं। राजा मन्नार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आदमी है। राजा मन्नार अपने भाई के ये बात सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी से दुश्मनी मोड़ नहीं ले सकता। लेकिन भरतराज मन्नार कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे मार दो, क्योंकि इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकता। और इतना कहकर भरतराज मन्नार अपने आप को गोली मार देता है। ये देखकर राजा मन्नार पिघल जाता है और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए खुद ठान लेता है। राजा मन्नार सलार के बारे में सभी जानकारी निकालता है। राजा मन्नार को पता था कि सलार काफ़ी ताकतवर आदमी है और उसे मार पाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी सेना काफ़ी बड़ी और ख़तरनाक है और उसके पास काफ़ी खतरनाक हथियार भी है। इसीलिए उसे मारने के लिए एक अच्छी प्लान की ज़रूरत होगी। अब हमें सलार को दिखाया जाता है। सलार अपना एक चाचा को बता रहा है कि मैं इस पूरे माइन का मालिक नहीं हूँ, बल्कि सऊदी अरब में बैठा हुआ हम सब का मालिक है। मेरे मालिक ने ही मेरी जान बचाई थी और मुझे सभी से छुपाकर इस माइन को संभालने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी और तभी से मैं इस माइन को दोबारा से शुरू करने में लगा हुआ हूँ।
माइन के अच्छी तरह से शुरू हो जाने के बाद मालिक यहाँ पर आएंगे और दोबारा से इस माइन को संभालेंगे। अब सलार एक मीटिंग के लिए शहर में जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक आराध्या नाम की लड़की से होती है, जिसकी रोल फिल्म में श्रुति हसन निभा रहे हैं। सलार को पहली नज़र में ही आराध्या से प्यार हो जाता है। वो लड़की और कोई नहीं, राजा मन्नार की ही बेटी होती है, पर सलार को ये बात नहीं पता थी। सलार जाकर सीधा उस लड़की को प्रपोज करता है। लड़की कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? इस शहर की सबसे बड़े आदमी की बेटी हूँ मैं। सलार कहता है कि एक बार तुम अपने पिता से मेरे बारे में पूछ कर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आराध्या ये बात जाकर अपने पिता राजा मन्नार से कहती है। राजा मन्नार कहता है कि पहले उसने मेरे भाई की जान ले ली और अब वो मेरी बेटी के पीछे पूरा पड़ा हुआ है। अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आराध्या सलार के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आराध्या जानती थी कि कोई साधारण आदमी उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, पर उसे नहीं पता था कि सलार कितना बड़ा आदमी है। सलार के बारे में जानने के लिए वो उससे झूठा प्यार करने लगती है। सलार भी उससे अपने साथ ठिकाने में ले जाती है। सलार के बारे में जानने के बाद धीरे धीरे करके आराध्या को उससे प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ आराध्या के पिता सलार को मारने के लिए प्लान बना रहा था। आराध्या के बारे में जानने के बाद राजा मन्नार को गुस्सा और ज़्यादा फूट उठा था और अब वो सलार को जल्द से जल्द मारना चाहता था। अब सलार को उसके मालिक से ऑर्डर आता है कि जल्द से जल्द माइन का काम पूरा किया जाए और जल्द से जल्द सोने को निकालने का काम शुरू किया जाए। दूसरी तरफ राजा मन्नार सरकार के साथ मिलकर दोबारा से उस माइन को तबाह करना चाहता है। उसके इस काम में सरकार भी पूरा साथ दे रही थी। राजा मन्नार अपने आदमियों से कई बार सलार पर हमला करवाता है, लेकिन सलार का सेना ही उसे खत्म कर देती है। राजा मन्नार प्लान बनाता है कि किसी न किसी तरह से सलार को उस माइन से बाहर निकालना होगा, तभी उसे हम मार पाएंगे। राजा मन्नार अपने बेटे को फ़ोन करता है और कहता है कि वो शादी के लिए राज़ी है, इसीलिए वो सलार और आराध्या को अपने घर बुलाता है। आराध्या तो जाने के लिए मान जाती है, पर सलार को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। सलार वहाँ पर जाने से पहले कई तैयारी करती है और खुद जाने से पहले अपने आदमियों को भेष बदल कर भेज देता है, जिसके बाद उसके आदमी शहर में घुल मिल जाते हैं और अब शहर में सलार जाता है। वहाँ पर आराध्या के पिता सलार को मारने के लिए पूरा प्लान बना चुका थे। उन्होंने अपने आदमियों को बंदूक देकर चारों ओर तैनात कर दिया था, पर सलार ने उस प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि सलार उनके घर में मिलने के बजाय कहीं बाहर मिलना चाहता था। ये शर्त राजा मन्नार मान लेता है और एक होटल को बुक करता है और उस होटल में अपने आदमियों को भेष बदल कर उन्हें वेटर बना देता है। सलार होटल में आता है और वहीं पर राजा मन्नार भी मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी मिलता है। आराध्या कहती है कि मैं आपके इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहती थी कि आप दोनों की दुश्मनी ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले। तभी राजा मन्नार कहता है कि दुश्मनी ख़त्म करने की दो ही तरीके होते हैं, या तो दुश्मन से दोस्ती कर लो या दुश्मन को ही ख़त्म कर दो। इतना कहते ही राजा मन्नार के आदमी सलार पर बंदूक टांग देता है। तभी राजा मन्नार कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है और मेरी बेटी को भी फंसाया है और अब तू मौत के मुंह में खड़ा है। इतना सुनते ही सलार हंसने लगता है और कहता है कि मौत के मुंह में मैं नहीं तू खड़ा है। और इतना कहते ही सभी लोग सलार से बंदूक हटाकर राजा मन्नार की तरफ टांग देते हैं। सलार कहता है कि मैंने तुम्हारे इन आदमियों को अपने सोने से खरीद लिया है, अब ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए काम करेंगे। इतना कहते ही सलार राजा मन्नार को मार देते हैं और उसके बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद सलार अपने घर में बैठा हुआ है। तभी उसे एक फ़ोन आता है कि मालिक बहुत जल्द माइन पर आने वाला है और अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आने वाले हैं। क्या उनकी सेना तैयार है? तब सलार कहता है कि मालिक अपनी सेना तैयार है और हम आपके स्वागत के लिए तैयार है। और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है और हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि सलार की वो मालिक कौन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर प्रभास का भी फ़ैन है आप तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।